हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमने समझा था कि डाइवर्सिटी क्या होती है, देन व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल। तो सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि प्लांट्स क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, एंड हाउ विल यू डिफाइन कि प्लांट्स क्या हैं। सो द फर्स्ट इज़ प्लांट। सो प्लांट क्या होते हैं, हाउ विल यू डिफाइन कि प्लांट्स क्या हैं। ठीक है, सो प्लांट हम अपने आसपास देखते हैं, पेड़ पौधे हमारे आसपास होते हैं। सो प्लांट्स क्या हैं, आर दे लिविंग। सो यस, दीज आर दी लिविंग थिंग्स जो हमें आसपास जो है वो देखने को मिलती है। इसी के साथ में जो प्लांट्स हैं ये हम कहाँ लगाते हैं, आपके हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, सॉइल में। कहाँ पे, इन soil, or you can say that in ground. So अगर मैं बोलूँ कि आप कैसे डिफाइन करोगे, so plants are the living things that grows on earth or in a soil or in a ground, and plant has leaves, क्या है, पत्ते होते हैं, then it has stem, then it has flower, and then the fruit and the root. So this is the plant. That's the definition of a plant. So you can note down. And plant needs, क्या चाहिए इनको, light and water to survive. वाटर के साथ साथ में क्या चाहिए इनको, खाना भी चाहिए। खाना ये खुद बनाते हैं, किससे, फोटो सिंथेसिस करके। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्लांट। नाउ प्लांट्स क्या करते हैं, ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, they perform photosynthesis. Plants are the only living things इस वर्ड के ऊपर जो क्या करती है, सो सनलाइट को क्या करती है, हार्वेस्ट करती है। सनलाइट को हार्वेस्ट करेगी एंड फोटोसिंथेसिस करेगी, तो इससे अपना खाना खुद बनाती है, प्रिपेयर फूड। ठीक है, अपने आप करती है। सो फोटोसिंथेसिस में हमें खाना मिलता है एंड इसी के अलावा हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन। क्या मिलती है, ऑक्सीजन। सो दिस इज दी ऑल दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको प्लांट के बारे में पता होनी चाहिए। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। हम जब सेल वाला चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में करेंगे कि मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। प्लांट्स जो है ऑन दी बेसिस हम कर सकते हैं इसकी हाइट के ऊपर, कितना बड़ा है कितना छोटा है। देन जो लीफ है, लीफ के ऊपर हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है, लाइंस हम देखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द वेनेशन। देन कॉटिलेडन के बेसिस के ऊपर कर सकते हैं एंड रूट्स के बेसिस के ऊपर। इसी के साथ में प्लांट्स में हमें वेरियस टाइप ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, और फ्लावर का कलर कैसा है, फ्लावर प्रेजेंट है ये नहीं है। देन ब्रांचेस की अपीयरेंस कैसी देखने को मिल रही है। देन द स्टेम की हाइट क्या है, थिकनेस क्या है, वो कितना हार्ड है। सो इसके बेसिस के ऊपर भी हम प्लांट को ग्रुप कर सकते हैं। नाउ लीव्स का साइज़ क्या है, कलर क्या है, एंड उसकी अरेंजमेंट कैसी है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं तो किस बेसिस के ऊपर कर सकते हैं आप, हैबिटेट के बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। सो कहाँ पे, हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पे ये रहते हैं। एंड ईटिंग हैबिट इसके ऊपर भी कर सकते हैं। ग्रुपिंग ऑफ कॉमन फीचर में क्या होगा, जैसे कि सिमिलैरिटीज हो गया। क्या हो गया, कोई चीज़ अगर सिमिलर है एंड कोई चीज़ जो है आपकी डिसिमिलर है, तो इसके बेसिस के ऊपर जो है ग्रुपिंग की जा सकती है। सो बेस्ड ऑन दी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, इसके बेसिस के ऊपर भी हम प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि जो प्लांट है, प्लांट में हमें वेरियस टाइप ऑफ जो है वो वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। दे शो वेरिएशन किन सब चीज़ों में कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएशंस में क्या होगा कि डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे स्टेम है, स्टेम की हाइट क्या है, उसका कलर क्या है, लीव्स है उसका कलर क्या है, उसकी अरेंजमेंट क्या है। देन अगर में हमें किस टाइप का जो है वो वेन का पैटर्न देखने को मिल रहा है, उसमें कॉटिलेडन किस टाइप का है,
रूट कैसा होता है वहाँ पे। सो ऑल दीज आर दी क्राइटेरिया। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग क्या होती है आपकी, ठीक है। सो ग्रुपिंग हम क्यों करते हैं, ग्रुपिंग हम कर सकते हैं कि सो दैट कि जो प्लांट की स्टडी है उसको जो समझना है कि उसका पैटर्न कैसा है, तो बेस्ड अपॉन द सिमिलैरिटी एंड द डिफरेंसेस वो ईजी हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग कर देते हैं। तो ग्रुपिंग का जो फर्स्ट पॉइंट है कि ये हमारी स्टडी को जो है ईजी कर देता है, हमें प्लांट्स के बारे में हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकते हैं। नाउ दिस इज़ दी चार्ट है आपका बेस्ड अपॉन दी साइज़। हर्ब्स हो सकते हैं, सर्ब्स हैं, ट्रीज़ हैं, क्लाइंबर है, क्रीपर्स है, ये हम वन बाय वन करके आगे डिस्कस करेंगे। देन बेस्ड अपॉन दी लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में एनुअल्स क्या होते हैं आपके, ठीक है। एनुअल प्लांट कैसे होते हैं आपके, जैसे कि एग्जांपल गेहूं हो गया जो साल में जो है एक बार लगता है, एक सीजन में होता है, ठीक है। बाइनियल क्या होता है आपका, जिसमें 2 सीजन लगते हैं। पेरिनियल जैसे जो मैनी ईयर्स के लिए रहेगा आपका, जैसे कि हो गया मैंगो, मैंगो का पेड़ अगर आपने एक बार लगा दिया है तो आप जब तक उसकी लाइफ साइकिल है तब तक आप वहाँ से मैंगो को हार्वेस्ट करके आप इजीली खा सकते हैं। देन द हैबिटेट के बेसिस के ऊपर कि ये टेरेस्ट्रियल है या एक्वाटिक है। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है कि लैंड के ऊपर है, एक्वाटिक का क्या मतलब है कि पानी में है। एपीफाइट्स, सो दिस इज दी ऑर्चिड क्या है, एपीफाइट्स। सो एपीफाइट्स क्या होते हैं आपके, एपीफाइट्स होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर जो है हम आपकी ग्रो करते हैं। नाउ जीरोफाइट्स क्या हो गया आपका, जो डेजर्ट में करते हैं। कैक्टस कहाँ करता है आपका, रेगिस्तान में करता है, डेजर्ट हो गया। नाउ हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स में हमें सेलाइन सॉइल की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। डेजर्ट की स्पेलिंग यहाँ पे मैंने गलती लिखी है। सो द नेक्स्ट वन इज़ बेस्ड अपॉन दी साइज़, हम क्लासीफाई करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रीज़ के बारे में कि ट्रीज़ क्या होते हैं। सो ट्री में सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं मैंगो ट्री, ठीक है। ये क्या है, आम का पेड़ है, हम सभी को जो है आम खाने बहुत पसंद भी हैं। मैंगो की हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है हमें देखने को मिल रही है। सो अगर आपने देखे होंगे कि इसका साइज़ कैसा होता है, तो ये टॉल हैं एंड किस कलर के होते हैं, इनका स्टेम कैसी होती है, दिस इज दी ब्राउन, ब्राउन स्टेम हम देख रहे हैं। सो अगर आपने कभी मैंगो के ट्री को टच किया है देन आपको पता चलेगा कि ये जो स्टेम है ये कैसी होती है, ये हार्ड है। कैसी है, हार्ड है और थिक होती है, इट इज़ थिक। अगर आप इसके ब्रांचेस को देखोगे, हियर दिस वन इज़ दी ब्रांच, दिस इज वन इज़ दी ब्रांच, तो ये ब्रांच क्या आपको ग्राउंड के एकदम साथ में लग रही है या ये थोड़ा सा ऊपर है। अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, अगर कभी देखा होगा रियल लाइफ में, तो ये जो है हाई होती है आपकी, हायर अप ऑन दी स्टेम। नाउ द नेक्स्ट इज कि इसका नाम क्या है, इसको हम बोलेंगे ट्री। कौन से ग्रुप में रखा जाता है, ये ट्री वाले ग्रुप में रखा जाता है। सो मैंगो क्या है, एक ट्री होता है, ठीक है, एक पेड़ है जो कि लंबा है, हायर अप है इसकी ब्रांचेस ग्राउंड से, देन ब्राउन कलर की स्टेम है, हार्ड है एंड थिक है। सो दिस इज द ट्री। देन हाउ विल यू डिफाइन इट, अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि ट्री को आप कैसे डिफाइन करोगे, सो these are tall and have hard thick brown stem, hard thick brown and woody stem, and their branches starts higher up on the stem and away from the ground, and away
from the ground. So this is the definition of a tree and the example is the tree. ट्री के अलावा अगर आप अदर एग्जाम्पल करोगे सो नीम भी है. क्या है आपका नीम? क्या है? इट इज़ आल्सो अ ट्री. नीम जो है एक मेडिसिनल प्लांट भी होता है. इसी के साथ में जो एक मैंगो ट्री है ये पेरिनियल प्लांट्स होते हैं आपके. ये क्या है आपके पेरिनियल प्लांट्स भी होते हैं. सो आप एक ही ट्री को आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में भी रख सकते हो. जैसे कि जो मैंगो है अगर साइज़ के बेसिस के ऊपर करेंगे तो हम इसको एक पेड़ बोलेंगे. एंड ये जो है पेरिनियल्स हैं आपका, इसकी लाइफ साइकिल कैसी रहती है? इसकी पेरिनियल है. अब इसी के अलावा जैसे नीम है, नीम भी क्या है? ट्री है. ये ट्री की कैटेगरी में फॉल करता है. एंड इसी के साथ में ये जो है एक मेडिसिनल प्लांट भी होता है. ठीक है, क्या है? एक मेडिसिनल प्लांट भी है. द नेक्स्ट वन इज़ दी सर्ब्स. क्या होते हैं? ये हम सभी ने अपने घर में लगाया भी होगा, देखा भी होगा. सो दिस इज़ अ रोज़ प्लांट. जो रोज़ है, जो गुलाब के फूल होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? ये जो है सर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं. एंड ये जो प्लांट हैं ये ज़्यादा लंबे नहीं होते. जैसे हमने पीछे देखा कि मैंगो के जो ट्रीज़ हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, उनकी स्टेम जो है हार्ड है एंड वुडी स्टेम हम देखने को मिलते हैं. बट दीज आर नॉट tall as the tree, not tall as tree. एंड यहाँ पे बहुत के केस में हम यहाँ पे जो है ब्राउन वुडी स्टेम देख सकते हैं. दिस प्लांट्स often have many brown woody stems. एंड इनकी जो ब्रांचेज आप देखोगे, जैसे अगर यहाँ पे रूट होगी तो ये आपकी जो इनकी ब्रांचेज हैं ये क्लोज टू द ग्राउंड होती हैं. क्या होती हैं? क्लोज टू द ग्राउंड. अब ये जो इसका स्टेम है, स्टेम जो है हार्ड है बट नॉट एज थिक एज दी ट्री, नॉट थिक एज ट्री. सो दिस इज़ दी सर्ब्स. सो जो रोज़ है ये क्लोज टू ग्राउंड होता है एंड इसकी स्टेम जो है हार्ड तो है बट जितनी हम ट्री के कंपेयर में करेंगे तो उससे कम ही होगी. एंड ये ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, ये मीडियम हाइट के होते हैं. एंड इनका जो नेचर है स्टेम का अगर हम बात करें सो इट इज़ ब्राउन. बहुत के केस में हमें ब्राउन देखने को मिलता है. ये हार्ड ही रहता है. ठीक है, हार्ड है बट उतना ज़्यादा थिक नहीं होता है. सो इट इज़ थिन एज कम्पेयर टू दी ट्री. एंड ये कौन सी कैटेगरी में अगर हम नाम देंगे सो दैट इज़ दी सर्ब. नेक्स्ट वन इज़ दी हर्ब्स. हर्ब्स में है टोमेटो, टमाटर. ये हम सभी के घर में जो है वो यूज़ होता है. तो अगर आपने जैसे जो है टेरेस गार्डनिंग में भी जो है वो टोमेटो को उगाया जाता है या किसी ने खेत में देखे होंगे. सो हर्ब जो है इन कंपैरिजन टू दी ट्रीज़ एंड सर्ब्स ये कैसे होते हैं? ये शॉर्ट हाइट के होते हैं. सो ये क्या है? ये इनकी जो हाइट है दीज आर शॉर्ट. एंड इनकी जो स्टेम है वो कैसी होती है? ग्रीन स्टेम हमें देखने को मिलती है. और जो स्टेम है ये कैसी होती है? थिन स्टेम है. एंड टेंडर और हार्ड में से अगर हमने इसको करना है तो इनकी स्टेम कैसी होती है? टेंडर, थिन, ग्रीन स्टेम हमें देखने को मिलती है. क्या ये क्लोज टू द ग्राउंड होते हैं? सो यस, इट इज़ क्लोज टू ग्राउंड. एंड नेम क्या है इनका? ये हर्ब्स की कैटेगरी में जो है वो आपके फॉल करते हैं. सो टोमेटो क्या हो गया? एक हर्ब्स है. तो हर्ब्स क्या होते हैं? टिपिकली स्मॉल होते हैं. दीज आर सॉफ्ट. कैसे होते हैं? सॉफ्ट है. ग्रीन स्टेम हमें देखने को मिलती हैं. थिन है, टेंडर हैं एंड क्लोज टू दी ग्राउंड जो है हमें देखने को मिलते हैं. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ दी क्लाइंबर. क्लाइंबर का मतलब ही हमें क्या होता है कि जो किसी चीज़ का सपोर्ट लेके जो चीज़ चढ़ने को हम क्लाइंब करना कहते हैं. तो एग्जाम्पल हम सभी के घर में जो है मनी प्लांट होता है. ठीक है, सो मनी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? इट नीड्स सपोर्ट टू क्लाइंब. या किसी रस्सी का लगा देते हो या किसी स्टिक का होता है. सो इसको ऊपर चढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? इसको सपोर्ट चाहिए होता है. अब ये उसको ऊपर चढ़ना है तो मतलब वर्टिकली ग्रो करेगा आपका. सो हाउ विल यू डिफाइन कि ऐसे प्लांट
जिनकी बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, वीक स्टेम देखने को मिले, एंड जिसको सपोर्ट चाहिए, नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, नीड एंड ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हम क्लाइंबर प्लांट कहते हैं। एंड द एग्जाम्पल इज द मनी प्लांट। नाउ द नेक्स्ट इज द क्रीपर प्लांट। देखो हम सभी के घर में जो है कद्दू बनता ही बनता है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। सो जो पम्पकिन है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ क्रीपर प्लांट्स। देखो जो ऐसे प्लांट जो क्रीप करते हैं, क्रीप का मतलब क्या हो गया, जो हॉरिजेंटली जो अलोंग दी ग्राउंड जो है ग्रो करेंगे, ये ग्रो करते हैं अलोंग दी ग्राउंड, या सिंपली कह लो जो क्रीप करेगा, ऐसे प्लांट को हमने क्रीपर प्लांट कह दिया। एंड द एग्जाम्पल इज दी पम्पकिन। क्या है इसका एग्जाम्पल, पम्पकिन है। नाउ द नेक्स्ट इज दी वेनेशन। क्या होती है, अगर किसी ने कभी लीफ का स्ट्रक्चर देखा होगा, लीफ के स्ट्रक्चर में हम जो है, हमें लाइंस दिखाई देती हैं, हमें जो है कुछ लाइंस हम देखते हैं। ये जो सेंटर वाली है इसको हम मिडरिप कहते हैं, एंड इसी के आसपास हम क्या देखते हैं, लाइक दिस, इस टाइप का पैटर्न जो है हमें देखने को मिलता है। इनको हम कहते हैं वेन्स। क्या कहते हैं हम इनको, वेन्स कहते हैं। और दीज आर दी थिन लाइंस, क्या हैं, दीज आर दी थिन लाइंस ऑन लीव्स एंड दीज आर कॉल्ड दी वेन्स। ये जो वेन्स का पैटर्न हम देख रहे हैं, इनकी जो हम अरेंजमेंट देखते हैं, अरेंजमेंट जो है इनकी, दिस इज कॉल्ड वेनेशन। ठीक है, जो पत्ता अगर आपने कभी देखा होगा, आज आप अपने आसपास जाएंगे एंड किसी भी ट्री का, मैंगो का ले लो, बनाना का ले लो, या ग्रास का ले लो, तो आपने उसके लीफ को प्लग करना है। उसके बाद आप उसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली देखेंगे कि इसके आसपास जो है क्या आपको कोई थिन लाइन दिखाई दे रही है। अगर थिन लाइन जो है दिखाई दे रही है, दैट मीन्स कि ये क्या है, वेन्स है। एंड देन आप केयरफुली देखोगे कि इसका पैटर्न आपको कैसा नज़र आ रहा है। जो पैटर्न है, जो वेन्स की अरेंजमेंट है, किस तरीके से अरेंज किया गया है, उसको हम कहते हैं वेनेशन। क्या कहते हैं हम उसको, वेनेशन कहते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, की जो वेनेशन होती है वो दो टाइप की है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। तो फर्स्ट हम करेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। दिस इज द डायग्राम ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन, दीज आर दी वेन्स। दिस इज द वेन्स। जो ये पैटर्न है, ये जो पैटर्न है वेन्स का, पैटर्न ऑफ वेन्स और अरेंजमेंट ऑफ अ वेन, दिस इज कॉल्ड दी रेटिकुलेट वेनेशन। एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज दी हिबिस्कस लीफ। दिस अरेंजमेंट देखोगे आप ध्यान से कि एक आपको कैसा नजर आ रहा है, दिस इज अ नेट लाइक पैटर्न, दिस इज नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स। बोथ साइड पे देख रहा है आपका, ऑन बोथ साइड। एंड बीच में आप क्या देखोगे, दिस इज अ थिक मिडल वेन। जो मिडल वेन है इसको हम मिडरिप भी कहते हैं। मिडल वेन को हम क्या कहते हैं, दिस वन, दिस इज द मिडरिप एंड दिस इज अ वेन्स हो गया आपकी ये, दिस इज आल्सो थिक एंड दिस अरेंजमेंट इज द नेटवर्क लाइक पैटर्न आप कह रहे हैं, एंड दिस इज द रेटिकुलेट वेनेशन एंड द एग्जाम्पल इज द हिबिस्कस लीव्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द पैरेलल वेनेशन। पैरेलल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो क्या होगी, पैरेलली रन करती है। दिस इज कॉल्ड द पैरेलल वेनेशन। दीज आर द वेन्स। ठीक है, दिस इज द वेन जो आप ये देख रहे हैं, ये पैरेलल है। एंड द एग्जाम्पल इज द ग्रास एंड द बनाना लीव। यहाँ पे क्या होता है कि जो वेन्स हैं कैसे रन करती हैं, वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ वेन्स इज कॉल्ड द वेनेशन एंड द एग्जाम्पल इज द ग्रास एंड द बनाना। दिस इज द, इन केस ऑफ ग्रास, बनाना के लीफ में क्या होता है,
सो दिस इज दी बनाना लीफ। बनाना लीफ के केस में एक मिडल वेन होगी और मिडल वेन के पैरेलल में लाइक दिस जो है वेन्स रन करती हैं पैरेलली, सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन इन केस ऑफ दी बनाना लीव्स। सो ये ऐसे रन करेंगी पैरेलली, तो ये कहाँ पे एग्जांपल है इसका, बनाना लीव्स के केस में। सो दिस इज द पैरेलल वेनेशन।